नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। तो गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाउ रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है, I have been getting many requests from citizens across India to name the खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। मोदी जी ने लोगों के ऐसे व्यू के लिए उनको थैंक्स बोला है कि लोग उनसे बार बार कह रहे थे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर हॉकी जो भी करतब कर रही है, जो भी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, वो लेगेसी कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद को ही जाती है। मोदी जी ने आगे कहा है, रेस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, यानी उनकी भावनाओं की रेस्पेक्ट करते हुए खेल रत्न अवार्ड जो कि आज से होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। मोदी जी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि मेजर ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, देश को सम्मान दिलाया है। तो यह जो देश के लिए नेशन का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, वो उनके नाम पर होना एकदम फिट बैठता है, उनके नाम पर ही होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे देश में इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है और वो कितने हैं। तो जो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो हैं 6। हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसमें 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। इन अवार्ड्स को हर साल राष्ट्रपति देते हैं एक सेरेमनी में, एक ही सेरेमनी में ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये यूजुअली 29 अगस्त को दिए जाते हैं और सन 2004 से तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया जाने लगा है, ये और स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। अब तक 2020 तक 1259 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को कई सारे नेशनल पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए अब डिटेल में जानते हैं इन 6 पुरस्कारों के बारे में। तो पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इस अवार्ड की शुरुआत 1956-1957 में हुई थी। ये दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को जो टॉप परफॉर्मेंस करती हैं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, 1 साल के अंदर अंदर के लिए दिया जाता है। दूसरा है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं अपनी लगातार, और ये दिया जाता है 4 साल के पीरियड के लिए। 4 साल के पीरियड तक जो भी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में होता है अर्जुन की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति और एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है और 15 लाख रुपए कैश मिलता है इस अवार्ड में। जो इस अवार्ड को जीतता है उसे ये सब कुछ मिलता है। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। यह दिया जाता है कोचेस को। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन्स के कोचेस को दिया जाता है। ये ऐसे कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेन किया है जिन्होंने इवेंट्स में मेडल जीते हैं। इस अवार्ड में जीतने वाले को मिलता है एक ब्रॉन्ज मूर्ति द्रोणाचार्य की, एक सर्टिफिकेट मिलता है और सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है और 15 लाख रुपए कैश भी मिलता है। अब आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से बदल करके उसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991-92 में और ये दिया जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। 4 साल के पीरियड में एक स्पोर्ट्स पर्सन जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता है, उसे यह दिया जाता है। यह स्पोर्ट्स के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में मिलता है, अवार्ड में होता है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज होता है जो कि है 25 लाख रुपए का। दोस्तों, अभी जो नाम बदला गया है तो ऐसा नहीं है, इससे पहले एक ध्यानचंद अवार्ड और होता था जो दिया जाता था लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, यानी कि जिसने स्पोर्ट्स के लिए पूरी लाइफ टाइम में बहुत अच्छा ज़्यादा योगदान दिया है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को यह अवार्ड दिया जाता था और यह अवार्ड अभी भी दिया जाता है। इस अवार्ड में दिया जाता है एक ध्यानचंद की स्टैचू, एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और 10 लाख रुपए कैश प्राइज। दोस्तों, स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड खेल रत्न को जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे चेस लीजेंड विश्वनाथन आनंद, और जिन लोगों को खिलाड़ियों को मिला है वो हैं लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, फुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम एंड रानी रामपाल। इन पुरस्कारों के अलावा एक लास्ट पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। ये दिया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि या तो पब्लिक हो सकते हैं या प्राइवेट किसी भी तरह के होते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स भी जो कि
खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में या उनको प्रमोशन करने में, डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं और कुछ योगदान करते हैं खेल जगत में। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2009 में। खेल जगत में किए गए 3 साल तक के योगदान को देखकर के यह पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, यह फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, जब उनका मैच चल रहा था फ्रांस के अगेंस्ट 1936 ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में। दोस्तों, इस सेमीफाइनल को भी जीतकर उन्होंने फाइनल जीता, जिसमें उन्होंने गोल्ड पाया था। तो इंडिया की कंडीशन उस समय बहुत अच्छी थी। अब जानते हैं ऐसे महान खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, देश को सम्मान दिलाया। तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद द विज़र्ड, द मैजिशियन, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहे 1926 से 1949 तक। इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद उस ओलंपिक हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक करी थी। दोस्तों, इनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर और इनका बॉल के ऊपर सुपर्ब कंट्रोल था। यह इस तरह से खेलते थे कि उस समय इतने अच्छे ना मैदान होते हुए भी ये गोल पर गोल करते जाते थे और 1926 से 1949 तक इन्होंने इंडियन टीम को डोमिनेंस दिलाए रखी पूरे विश्व में। कहा जाता है कि इन्होंने 570 गोल किए हैं 185 मैचेस में, अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफी गोल। तो ये जो आंकड़ा है, यह इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मीडिया में कुछ जगह इस आंकड़े को 400 बताया गया है। तो मेजर ध्यानचंद को गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था 1956 में, जो कि है पद्म भूषण। इनका बर्थडे जो कि आता है 29 अगस्त को, उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में हर साल। तो दोस्तों, ये है एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। ये खेलते थे सेंटर फॉरवर्ड पर और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि उस टाइम हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों की वजह से ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स आए हैं। हॉकी में ओलंपिक मेडल्स की संख्या हॉकी में हो गई है अब तक 12, जिनमें कि 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो दोस्तों, ऐसे खिलाड़ियों की वजह से ही हमारे देश में गोल्ड मेडल्स। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इनका काफ़ी सम्मान करें। तो इसी तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि देश में हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कदम उठाया गया है। दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू ऑल।